नया एंगल है। रत्नाकर जी, आपकी पार्टी खुद ही अपने नेता के कुर्सी के पास पैसे छुड़वा दे रही। इतना ही दान करना है तो साहब हाथ बहुतों के खड़े हैं, लेकिन आप बात समझिए, देश की जनता 140 करोड़ की जनता है, दे दीजिए और अपनी कुर्सी के नीचे देख लीजिए। आपके नोट तो नहीं गिरे, मैंने अपनी कुर्सी के नीचे देख लिया है, कोई नोट नहीं है। दुष्यंत नागर की कुर्सी के नीचे कोई नोट नहीं है, शहजाद जी की कुर्सी के नीचे कोई नोट डालने के लिए होना भी चाहिए। यहाँ तो टूथपिक है, कुछ नहीं है। और हाँ, तो आप भी बोलेंगे कि आप नाम लेके बोलने देंगे? रत्नाकर जी प्लीज बोलिए सर। ग्राफिक्स तो मैं कह रहा हूं बीच में आप टोकिएगा मत कि मैं कोई नहीं बोल रहा सर, आप बोल रहे हैं सर। ये जो सोरोज साहब के रिश्तेदार बोल रहे थे ना, उनके ही रिश्तेदार राहुल गांधी हैं, और बहुत दिन उन्होंने सोरोज साहब के रिश्तेदार के साथ ऐश किया। जब बॉम्बे यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट नहीं बन पाए तो चटक के चले गए। मोदी जी की प्रसिद्ध जालीदार टोपी लगा करके इनका वीडियो आता है कि मोदी पहले अपनी औरत को न्याय दो, फिर दुनिया की टॉपिक पे बात करें। शहजाद पे अलग दिन कर लेंगे टॉपिक। अब आ गया टॉपिक पे बात। शहजाद टॉपिक पे बात किए थे, ऐश्वर्या जी मैं बात नहीं करूंगा इस समय पे, गलत चीज मत क्या कीजिए। शहजाद ने टॉपिक पे बात की है। मोदी जी को चिंपैंजी बना के दिखाने वाले, ये कहने वाले कि मोदी, अडवाणी और आरएसएस हिंदू नहीं है, आज बैठ के दिखा रहे क्या नहीं है। अरे इनकी रगों में जो खून दौड़ रहा है ना, वो सोरोस का दौड़ रहा है, हम लोग के नहीं दौड़ रहा। सोरोस इनकी रगों में खून दौड़ रहा है। क्या आप बोलते हैं? ए भाई ये देखो, परिवार पर कुछ मत बोलो, ये सब मत करिए। ऐश्वर्या ये परिवार पे बोले। रत्नाकर जी, ये सब खून पे क्यों जाते हैं? मेरे रगों में, मेरे बाप पे क्यों जा रहे हैं? Why are you getting so personal? बोल दे रहा हूं कि इनका Why are you getting so personal? कौन है ये? जनता देखती है रत्नाकर जी, आप भी सब में हैं। शहजाद ने आप पे कोई पर्सनल कमेंट किया क्या? Why do you do this personal comment? Please don't, डिबेट डीरेल हो जाती है। प्लीज डोंट, बोलिए, टॉपिक पे आइए, टॉपिक पे आइए, टॉपिक पे आइए। थैंक यू। ओके शहजाद मैंने बोला प्लीज, डीरेल हो जाएगी। आप उनकी टैक्टिक समझते हो, प्लीज डोंट लेट हिम डीरेल। हाँ बोलिए त्रिपाठी जी। I am not derailing. He has already. अरे आप सभ्य व्यक्ति हैं, प्लीज टॉपिक पे आइए। ग्राफिक्स लाइए बीच में। हाँ बोलिए रत्नाकर जी। सुनिए, आपके पहली बात तो मुझे ऑब्जेक्शन है, आपने बोला एक खास सीट के नीचे। खास सीट क्या होती है? आप बोलते हैं एक सीट के नीचे, और धनखड़ जी ने आपने एक बात और बोली, 1 सेकंड में पता चल जाएगा वॉच एंड वार्ड को किसने रखा। अरे घंटों बीत गए, कल से आज में तो 24 घंटे से ऊपर हो गए। क्यों नहीं वॉच एंड वार्ड को पता लग गया किसने रखा? और अगर किसी की, और क्या बोला धनखड़ जी ने, अ वार्ड ऑफ कैश इज रिक्वायर्ड फ्रॉम सीट नंबर 22 विच इज करंटली 222 जी 222 जी जी, कोई नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ 222 विच इज करंटली एलोकेटेड टू अभिषेक सिंघवी। बोलने की जरूरत है भाई। हाँ जी, अगर किसी पूरी बात सुन लीजिएगा, ऐश्वर्या जी नहीं मुझे बुलाया मत करिए। अरे कहाँ इतना गुस्सा लिए चलते हैं आप, बोलिए ना। निकलने से सुन लीजिए, किसी की मिल्कियत से कहीं मिलने से होता आरोपी ना। तो अडानी के मुंद्रा पोर्ट से पिछले 3 साल में 50,000 करोड़ का हीरोइन पकड़ाया। आज पूछ रहे थे ना ताशु त्रिवेदी, आज उनका स्टेटमेंट था कि अभिषेक महेंद्र सिंघवी सफाई दें, अडानी को पकड़िए और सफाई लीजिए कि मुंद्रा एयरपोर्ट से हीरोइन क्यों जाती है, ट्रेमाडोल क्यों जाती है। और गुजरात पुलिस से पूछिए कि 2021 में मुंद्रा एयरपोर्ट से जो 33,000 करोड़ का पकड़ाया था हीरोइन, उसके जो अपराधी था अभियुक्त, उसको लेके वो गए थे भी कच्छ से गए थे पंजाब। 28 फरवरी 2024 को भाग गया। हाँ। क्या कनेक्शन है ये पूछिए ना। हाँ। आप ये पूछ रहे हैं कि पैश मिलाकर, अरे आप मान लीजिए मेरा कैसे, मुझे दिला दीजिए। आपका तो बातचीत है ना धनखड़ जी से, 50,000 में क्या, मैं गरीब आदमी हूं, मेरा फायदा हो जाएगा, मुझे दिला दीजिए। बढ़िया है, लेकिन ये वाला बढ़िया है। किसी का नहीं है तो रत्नाकर जी का है। क्यों दुष्यंत नागर नहीं ले सकते? दुष्यंत नागर ले लेंगे जी, आधा करके। आप तो तब भी दिल्ली से दूर बैठे हो, पंकज जी और रत्नाकर जी तो दिल्ली में, वो कह रहे हम लेंगे। लेकिन शहजाद, अडानी के नाम पे समाजवादी पार्टी बिल्कुल चुप हो जाती है और ऑफिशियली बोल चुकी है रत्नाकर जी, इसलिए अडानी पे मत लाया कीजिए, आपके अपने चले जाएंगे। लेकिन एक लार्जर सवाल है, दुष्यंत जी क्या हो रहा है, व्हाट्स रॉन्ग? संसद में हो क्या रहा है? देखिए जनता देख रही है, सत्ता पक्ष के बैठे लोगों को भी देख रही है, विपक्ष को भी देख रही है। कांग्रेस कि आखिरकार आप कितना पैसा बर्बाद करेंगे और कितना जनता का समय बर्बाद करेंगे आप लोग? कौन से विषय पे बात हो रही है दुष्यंत नागर, बताओ। देखिए जनता का पैसा तो उद्योगपतियों को इन्होंने लोन दे के माफ कर दिया, तो जनता के पैसे की तो बात ही मत करो।
और ये जो दिखा रहे हैं ना जॉर्ज सोरोस का, ये कांग्रेस के वॉर रूम में थे, इनको पता होगा, इनका इंटेरोगेशन होना चाहिए, इनसे पूछताछ करनी चाहिए, तभी यही बता देंगे। हम और रत्नाकर जी कहाँ से बताएं? ना रत्नाकर जी कभी रहे कांग्रेस के वॉर रूम में, ना मैं रहा कभी, तो वो तो यही जानते होंगे। खैर, इन्होंने बड़ी सफाई से आज शुरुआत में ही कह दिया कि कांग्रेस ये ध्यान डाइवर्ट करने के लिए स्टंट कर रही है। कांग्रेस खुद कर रही है, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इनकी पार्टी स्टंट कर रही है। और जो एक विधानसभा में अब से पहले एक ऐसा स्टंट हो चुका है, उसमें भी कोई सफाई करने वाला केमिकल था, उसको बड़ा ज्वलनशील पदार्थ और क्या क्या कह के इन्होंने प्रचारित किया, और बाद में क्या हुआ पता नहीं। अगर आपको सीरियस गंभीरता थी इस विषय के प्रति, तो आप अब तक तो सीसीटीवी फुटेज जारी कर देते, लेकिन नहीं, क्योंकि आज की शाम की डिबेट इसी विषय पर रखनी है, जो पार्लियामेंट में मुख्य मुद्दा। नहीं, आप कह रहे हो पार्लियामेंट में नोट मिले क्योंकि कम मिले हैं, तो मैं पूछूं नहीं? अडानी जी की कंपनियों के विषय से संबंधित जो कांग्रेस पार्टी इशू को, एक मिनट के लिए सोचिएगा सिर्फ, उसको दबाने के लिए नाहिद जी पे चर्चा ना हो। नाहिद जी, नए नए हथकंडे, नए नए रोज नया। नाहिद जी, अडानी पे तो आपकी पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि कांग्रेस बाढ़ में जाओ, अलग जाओ। लेकिन अगर सोचिए इतनी ही रकम या इससे जितनी भी मिली है, एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता इसलिए बोल रहा हूं, x माइनस 2000 कर लीजिए, x माइनस 2000 रुपए सीट नंबर ऐसी सीट से मिलते जो कि शहजाद जी की पार्टी की होती, तो नाहिद लहरी खान, रत्नाकर त्रिपाठी, पंकज शर्मा, दुष्यंत नागर क्या बोल रहे होता नाहिद जी? इज इट नॉट एन इशू? क्या ये विषय नहीं है? नहीं, देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे बड़ी बात तो ये कि संसद की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी। बिल्कुल। अब जो पैसे मिले, चाहे संसद की स्पीकर की होती है, 100 सैकड़ों में मिले, जितने भी मिले, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई, जितने भी मिले हैं, कोई कह रहा 50,000 भी मिले, जितने भी नोट मिले हैं, सर इसकी जांच की मांग तो कर रहे हैं नेता विपक्ष खड़गे जी। तो जब जांच की मांग कर रहे हैं, तो सत्ता में हमने देखा हाउस में किस प्रकार से सत्ता में बैठे लोग जो प्रधानी बनने के लायक नहीं थे, जो प्रधान बनने के लायक नहीं थे, दुर्भाग्य कि वो सत्ता में बैठे हुए और एमपी बने हुए, वो चीख चिल्ला कर रहे हैं। क्यों चीख चिल्ला कर रहे हैं? कि आप देखिए ना, जब से हाउस वो सवाल देश की जनता, किसी दिन 5 मिनट का सदन चला, किसी दिन 6 मिनट, किसी दिन 3 मिनट, किसी दिन 10 मिनट, इस प्रकार से सदन चला। अब ये घटिया स्तर पर आ गए। अब इस घटिया स्तर पर ये आ गई, कौन आ गई? विश्व की सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी बीजेपी, जिसका एक राष्ट्रीय अध्यक्ष रंगे हाथों पीएम से काम कराने के नाम पर लाखों रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया था। डकार गए होंगे, अरबों, न जाने कितने करोड़ों को डकार चुके होंगे, तो पकड़ा गया था। और ये अब तो ये अरबों डकार रही है पार्टी। तो ये पार्टी जो बीजेपी है, ये अब चीख चिल्ला शुरू कर दे रही। जब नेता विपक्ष खड़गे जी कह रहे कि भाई जांच कर लीजिए, तो जब जांच ही नहीं करना है, तो ये तो आपके हाथ में ना। आप पूछ रहे कि अगर ये इतना पैसा जो है सत्ता पक्ष के किसी कुर्सी के नीचे मिला तो क्या स्थिति होती? अरे तब बात ही नहीं होती, तब ये तो मामला ढक दिया होता ना, छुपा दिया होता, तब ये स्थिति नहीं हुई होती। आप ये समझे कि ये पैसा जो है सिंघवी जी के जेब से नहीं मिला है, ये कुर्सी के आसपास कहीं मिला है। अरे कुर्सी बचा कर रखिए ऐश्वर्या जी, कोई बड़ी बात नहीं कि आप ऐसा करिए, आप छोटा हाथी एक हायर करके रखा करिए अपनी कुर्सी, जिसपे आप डिबेट बैठकर करते हैं, वो डिबेट करने के बाद कुर्सी घर ले जाया करिए। कोई बड़ी बात नहीं कि आपकी कुर्सी के नीचे भी बता दें कि पैसा मिल गया। अरे ये सत्ता में बैठे लोग बीजेपी है, महाभ्रष्टाचारी पार्टी है, और जो ये सोरोस और कौन कौन सी बातें करी, सब आफ्टर थॉट है। अरे अडानी के मेरे बगल में तो दुष्यंत नागर बैठे हैं, और दुष्यंत नागर की सीट के नीचे कुछ नहीं है। इसको लीगल टर्म्स में कहा जाता है आफ्टर थॉट। जब अडानी कमिंग शहजाद 30 सेकंड्स टू एंड कमिंग, आप तीनों का जवाब दीजिएगा। उसको छुपाने के लिए आफ्टर थॉट लेकर आए हैं ये महाभ्रष्टाचारी। नहीं, आप कह रहे हैं शहजाद ने कहा, एक मिनट ऐश्वर्या जी बोलिए। जनमानस ने बीजेपी को सत्ता में बैठने का जनादेश नहीं दिया था, विपक्ष तो कहां बैठने का जनादेश दिया? अच्छा, किसको सत्ता में बैठने का दिया था ये बता दीजिए। इनको नकारा था। सत्ता में बैठने का किसको दिया था? सत्ता में बैठने का किसको दिया? आपको दिया? अरे बीजेपी को। सत्ता में बैठने का किसको दिया? बीजेपी को नहीं दिया था। सत्ता में बैठने का किसको दिया? उत्तर प्रदेश। किसी को नहीं दिया होगा तो किसी को तो दिया होगा, किसको दिया बताइए? नो, डोंट गेट अपसर्ड नाहिद जी, अभी तक आप देखिए, अभी तक आप बात कर रही थी पॉइंट्स पे, डोंट गेट अपसर्ड। 240 पे देखिए, अब आप बोली, मैं नहीं बोला, प्लीज डाउन। 240 पे समाजवादी एवरीवन ऑन है, 240 पे कमिंग शहजाद,
240 पे समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी को रूल करने का नहीं दिया। किसको दिया पता नहीं। इनको जनता एक सेकंड किसको दिया तो बता दीजिए ना, किसको दिया? आपको नहीं पता किसको दिया? मैम बोलने से पहले कुछ तो सोचिए। यू आर अ यंग बीजेपी, यू आर अ यंग समाजवादी पार्टी लीडर मैम। 240 बड़ा है कि 90 बड़ा है? क्या कर रही हैं आप? 90 गणित? अरे तो उनके भी 240 ना, 2-4 ज्यादा ही हैं। तो फिर मैं मोटा मोटा बात कर रहा हूं। अब रिलैक्स कीजिए ना जी प्लीज। शहजाद